हरे कृष्णा। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं ध्रुव महाराज की स्तुति। भगवान प्रकट है उनके सामने और सामने खड़े हैं और भगवान का आध्यात्मिक दिव्य रूप देख रहे हैं और देखते देखते वो स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने अलग अलग योनियां, अलग अलग जो जीव है उनको मैंने देखा है। और ये जो सारे रूप है, ये भौतिक शक्ति आपकी है। ये रूप सारे आपके ही है, आपने ही बनाया है। और ये जो रूप है, ये प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। इसमें विषय में चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, जो मध्य लीला का जो श्लोक है, ये मध्य लीला 19वां अध्याय और 238 नंबर श्लोक है, 138 सॉरी। तो ये श्लोक इस प्रकार है। ईत ब्रह्मानंद भरी अनंत जीव गना 84 लक्ष योनिते करय भ्रमण। तो ये बता रहे हैं, इन द यूनिवर्स देयर आर लिमिटलेस लिविंग एंटिटीज इन 84 लाख स्पीसीज। ये पूरे ब्रह्मांड में कितनी योनियां हैं? 84 लाख स्पीसीज। हम जानते हैं जलजा नव लक्षणानि स्थावर लक्ष्य, इसको आप सबको पता है कि कैसे उसको बाइफरकेट किया है। तो 84 लाख स्पीसीज में हम घूमते हैं और उस वंडरिंग विद इन दिस यूनिवर्स। और ये हम क्या कर रहे हैं? ये सारे योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। ये 84 लक्ष योनिते कराए भ्रमण। ये भ्रमण आप करा रहे हैं। कौन करा रहा है? भगवान। ये हम खुद भ्रमण करना चाहते हैं। भगवान की तो इच्छा नहीं है भ्रमण कराने की, लेकिन क्या करें? हम इस संसार में फंसे हुए हैं और इस संसार में अलग अलग कार्य यहाँ लिखा हुआ है। तात्पर्य अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा, उसमें कहते हैं कि सेवा किस किस की करते हैं हम लोग? परिवार वालों की, सगे संबंधियों की, अपने बॉस की। अलग अलग तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सेवा करना चाहते हैं। हम लोग सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन किसकी सेवा करना है वो नहीं पता। और पता होने के बाद भी कभी कभी हम फंस जाते हैं। होता है ऐसा? तो जी प्रैक्टिकल लाइफ जीनी पड़ती है। तो जी ये थोड़ा अतिशयोक्ति हो गया। इससे भगवान की कैसे करें? भगवान की सेवा करते करते भी तो परिवार की करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, लेकिन वो करते करते करने में उसी की करते हैं। और फिर कभी कभी हम भगवान की सेवा, कभी कभी हम भगवान की सेवा करने में लग जाते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे कि भ्रमण करता है जीव 84 लाख योनियों में। 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। और ये भ्रमण करते करते खत्म हो रहे जीव, मुक्त हो रहा है। मुक्त बोल नहीं सकते। मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, चल रहा है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जननी जठरे शयनम। जननी के जठर में वापस आ रहे, जा रहे, आ रहे। तो ये साइकिल में हम लगे हुए हैं। तब ध्रुव महाराज ये बता रहे हैं कि अभी इस रूप को देखने के बाद या तो ये कह रहे हैं कि अभी कोई वाद विवाद का, जो श्लोक का लास्ट लाइन है, जो है क्या कह रहे हैं उसमें कि नात नात परम परम वेदी न यत्र वाद। कोई वाद का इसमें प्रश्न नहीं है। क्या वाद नहीं है? कि अभी सब कुछ स्पष्ट हो गया है, ये सब क्लियर हो गया है मुझे। देखिए बहुत अलग अलग प्रकार के वाद विवाद है। शास्त्रों में भी वाद विवाद बहुत है। भक्तों के बीच में भी कभी कभी वाद विवाद होता है। नहीं ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। परिवार में होता है वाद विवाद। मतलब क्या? साइलेंट फाइट। हाथों से नहीं, मुक्कों से नहीं, बातों से, तर्क वितर्क से। उसको वाद विवाद कहते हैं।
अलग अलग है, निर्गुण, सगुण, हाँ, निर्विशेषवाद, ऐसे अलग अलग वाद होते हैं। आचार्यों के बीच में, जैसे अब सब लोग कहते हैं कि अलग अलग भक्त हैं, अलग अलग रूपों में सब लोग अब भक्ति करते हैं, तो उनके बीच में कभी कभी वाद विवाद हो सकता है, और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको फॉलो करें। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि आपको देख लिया, अभी कोई वाद विवाद नहीं है, आई एम क्लियर, क्योंकि आपको जैसे देखा है वो प्रूफ हो गया कि आप चतुर्भुज रूप में भी और दुर्भुज रूप में स्वयं प्रकट होते हो, आपको ये स्वरूप है आपका। तो अभी निर्विशेषवाद का तो खंडन हो गया पूरा वहां पे। तो वो कह रहे मेरा विवाद अभी कोई नहीं है, मेरा कोई वाद विवाद नहीं, मैं अभी क्लियर हूँ, हम क्लियर है, आगे चर्चा करें। और ये कृपा से सब समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि क्या स्पर्श कराया, हमने देखा, आपने देखा होगा कि शंख स्पर्श कराया। भगवान ने देखा कि ये थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, इसका चेहरे से कुछ लग रहा है कि ये स्तब्ध हो गया है, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा इंजेक्शन देता हूँ तो जिससे वो होश में आ जाए। भगवान ने शंख लगाया, तो दिव्य रूप को देखने का और सृष्टि स्तुति करने लग गए। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज को अभी कोई संशय नहीं रह गया, क्योंकि भगवान को देख लिया है। तो भगवान के दिव्य रूप है, उसको देखना, भगवान के अर्च विग्रह को देखना, लेकिन देखने के पीछे क्या भाव होता है वो महत्वपूर्ण है यहाँ। क्योंकि जो कोई नास्तिक है वो भगवान के रूप को देखते हैं। हम्म? अभी देखते हैं कि हम लोग, अभी तो सीजन चल रहा है गणपति का, तो भगवान के रूप तो है, लेकिन भगवान को रूप को देख के, भगवान का रूप को देख के एक्सटेसी नहीं हो रही है, भक्ति नहीं उमड़ रही है, वो चिकनी चमेली पे ही डांस कर रहे हैं। तो ऐसा दर्शन कैसे करेंगे? ये दर्शन का कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ, ये श्रद्धा नहीं है। ये तो कहते हैं ना कि एक बार गुरु महाराज मुझे बोल रहे थे, तो वैसे मैंने कल थोड़ा इसको कनेक्ट कर दिया। गुरु महाराज जब भी व्यास पूजा के बाद बॉम्बे आते थे तो हम लोग उनकी व्यास पूजा सेलिब्रेट करते थे, छोटी सी रूम के अंदर, और केक काटते थे। बराबर। तो महाराज ने एक बार मुझे कह दिया पर्सनली, किसी और को नहीं, किसी को मन दुख ना हो, लेकिन ये भक्त ऐसा है, महाराज को पता है कि ये कहीं जाएगा नहीं, इसको ना बुरा लगेगा, वो मेरे पीछे लगा रहेगा, इतने सालों से लगा है, मेरी सेवा करते रहेगा। तो महाराज बोलते हैं मुझे कि अनिरुद्ध, यू ऑल वांटेड टू डू पार्टी ऑन माय नेम, मेरे नाम पे तुम लोग पार्टी करना चाहते हो। तो वैसे गणपति जी बोलते हैं कि मुझे लेके आते हो लेकिन पार्टी तुम लोग करते हो। गणपति जी बोलेंगे कि मुझे इतने घर में लेके आते हो, सजाते रखते हो, लेकिन बाद में तो तुम ही मजा खाते करते हो सब, मैं तो एक कोने में पड़ा रहता हूँ। और जब लेके भी जाते हो तो मैं आपको ना देखूं कि आप क्या कांड कर रहे हो, इसके लिए मुझे उल्टा रखते हो गाड़ी में। बराबर है, उल्टा रखते हैं ना। क्यों गणपति के सामने ऐसे खड़ा रख के, सामने खड़े रख के नाचना? नहीं, गणपति गाड़ी में पीछे रहते हैं, हाँ, और फिर आगे सब कांड करते रहते हैं। हाँ, तो क्योंकि श्रद्धा नहीं है, ये भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, क्या करे? लेकिन इनको ऐसे सिखाया गया है कि यही भक्ति है, यही भक्त है, ये गणपति के भक्त है, ये डिवोशन है। हाँ, विघ्न हरता है हमारे, विघ्न को नाश करेंगे। तो हम देखते हैं कि देखने की शक्ति, जो जो देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए एक विजन चाहिए। जैसे भगवान शांति प्रस्ताव लेके आए, किसके पास? हस्तिनापुर। भगवान आए, किस किस के लिए? हम जैसे बोल रहे हो भगवान आए, ठीक है, किस किस के लिए? तो कौन के, जैसे देख रहे थे कौन कौन, दुर्योधन था, शकुनी था, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो जो उपस्थित थे, वो क्या कह रहे थे? ये तो कृष्ण था, कृष्ण आए हैं, एक ग्वाल बाल है और द्वारिका के राजा है। लेकिन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अर्जुन, पांडव, ये सब क्या बोल रहे हैं? चलो, पांडव और लोग तो नहीं थे, लेकिन वहां पे उपस्थित दूसरे लोग क्या कह रहे हैं कि वो किस नजर से देख रहे हैं? भीष्म पितामह क्या नजर से देख रहे हैं?
दोनों को रूप तो भगवान ही खड़े, कृष्ण ही खड़े, ग्वाल बाल ही खड़े इसके राजा के रूप में। लेकिन भीष्म पितामह को भगवान दिखे, लेकिन दुर्योधन को क्या, अपना शत्रु दिखे। तो स्वरूप तो है, स्वरूप है, लेकिन क्यों दोनों में फर्क है भाव में? क्योंकि लीला, जो भगवान, आगे हम सुनेंगे कि भगवान के जो जो गुण है वो जानते हैं, भगवान के गुण को जान रहे हैं, इसके लिए भगवान को देखने के बाद भी हम नहीं देख पाते। क्योंकि भगवान को अगर देखना है, भगवान के रूप को समझना है, तो हमें क्या चाहिए? क्वालिफाइड होना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन क्या है कि हमें शास्त्रों में उनके जो गुणगान है उसको पढ़ के समझना पड़ेगा। श्रवण के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हम भगवान के रूप को देख के समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे अलग अलग रूपों को देखा है शरीर के, जैसे हमने चर्चा की। तो वृक्ष है, देवता है, मनुष्य है, लेकिन उनको देखने के बाद जो संतुष्टि, आनंद आनंद अनुभव होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, मुझे वो नहीं हुआ। लेकिन आपको देख के जो अनुभव हो रहा है, आपको देखने के बाद मुझे पूरी तरह से मैं संतुष्ट हो गया हूँ, मेरा पूरी तरह से मन शांत हो गया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम प्रथम स्कंद में नारद मुनि का वृत्तांत देखते हैं कि नारद मुनि जो उनके घर में भक्ति वेदांत आते हैं, अरे, और उनके कहने से जो विधि बताई थी वो पालन करते हैं। वो पालन करने के पश्चात जब उनकी माँ का निधन हो जाता है और उसके बाद घर को त्याग के चले जाते हैं, तो वो कुछ समय तक वो भक्तों को बताए, भक्तों द्वारा भक्ति वेदांत जो भक्त थे उनके बताए हुए विधि का पालन कर रहे थे, वो ध्यान कर रहे थे, परमात्मा के ऊपर ध्यान कर रहे थे। लेकिन कुछ क्षण के लिए वो आ, कुछ क्षण के लिए नारद मुनि के सामने प्रकट होते हैं। उस रूप को देखने के पश्चात श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे कि नारद मुनि के मन में जितने भी उद्वेगन था, शंकाएं थी, वो सब नष्ट हो जाती है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो जो जीव है वो हर जन्म में कोई ना कोई एक स्वरूप को ढूंढ रहा है, ऐसे रूप को ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है कि इसको देखने के पश्चात वो कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाए, मन उसका शांत हो जाए। लेकिन अलग अलग रूपों को ढूंढते रहता है, वो रूप उसको आकर्षित करते हैं लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता। जो रूप अच्छा लगता है, तो वो क्षणिक होता है, क्षणिक है। तो भगवान के रूप के बारे में अगर वास्तव में हम देखें, तो शुद्धिकरण जब तक नहीं होगा तब तक वो रूप देखने को नहीं मिलेगा, जब तक शुद्ध नहीं होगा। और जब तक हम शुद्ध बन जाते हैं, जब बन जाते हैं और जब हमें भगवान का स्वरूप दिख जाता है, तब फिर और कोई रूप देखने की इच्छा नहीं रहती, और कोई देखने की इच्छा नहीं रहनी चाहिए। एज पर टेक्निकली शास्त्रों के अनुसार कोई कोई देखने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो हमें शुद्ध बनना है, फिर राधा श्याम सुंदर राधा राजबिहारी का दर्शन लेना है, और फिर उसके बाद किसी और में आसक्ति नहीं लगानी है। ये टेक्निकली प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। लेकिन ऐसे हो रहा है हमसे, हमारा ऐसा भाव प्रकट हो रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा, आप लोग का होता है। तो फिर भी हम लोग क्या है, शुद्ध स्तर पे नहीं है। तो भगवान के जो दर्शन है
ये दर्शन हम कहते हैं कि गोपियां भी कहती है, आपस में चर्चा करती है गोपियां कि भगवान के रूप के बारे में, कि बोलती है कि अगर कार्य अच्छे से करना चाहते हैं, गोपियां कहती है कि अगर हम घर का कार्य अच्छे से करना चाहती है, मीन्स कोई थोड़ी सीनियर गोपियां है, वो थोड़ी मोहक, जो नियोफाइट डिवोटी है, गोपी है, अभी अभी सेवा में जुड़ी हुई है भगवान के, तो उनको कहती, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कह रहा है ना। हाँ, हमारे भक्ति में भी सीनियर डिवोटीज काउंसिलर है हमारे, वो क्या कहते हैं, उनको एक्सपीरियंस है, इसके लिए वो हमें सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे सीनियर गोपीज हैं, वो वो जूनियर गोपीज को सलाह दे रही है। क्या सलाह दे रही है? कि आप कभी भी केशी घाट मत जाना। अगर केशी घाट चली गए तो वहां पे वंशी वट है, और वंशी वट में अगर चले गए, और अगर वहां चले भी गए लेकिन उधर त्रिभंग रूप में जो कृष्ण है, उनको मत देख लेना। अगर आपने एक बार देख लिया तो क्या होगा पता है? आपके घर के कार्य अच्छे से आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है गोपियों का। क्या एक्सपीरियंस है? कि खीर बनानी थी तो नमक डाल दिया शक्कर की जगह, खीर को ज्यादा उबाल दिया, वो मंत्र मुग्ध हो गए। हम्म, बेटे को खीर खिलानी थी और गाय को चारा डालना था, तो अपने पुत्र को उसने चारा डाल दिया और गाय को खीर खिला दी। ऐसे सब कार्य होने लगे क्योंकि उनका चित्त किसमें है? वो त्रिभंग स्वरूप में जो भगवान खड़े हैं, उनको देख लिया, और उनको देखने के बाद फिर कोई कोई भी आसक्ति नहीं रहती। तो ये है भगवान के दर्शन की महिमा। दर्शन करके हमारा संपूर्ण मोह इस भौतिक जगत से निकल जाना चाहिए, और कुछ देखने की लालसा नहीं रहनी चाहिए। ध्रुव महाराज ये बता रहे, भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन के सामने और सब कुछ फीका है, सब कुछ फीका। अगर हमें भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अगर हम कभी करते हैं और भगवान बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर दर्शन है, अभी आप लोग ने देखा होगा फ्लावर ड्रेस राधा रानी को पहना था राधा अष्टमी में, अच्छे लग रहे हैं। और जब हम ये सब दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर जैसे पैर रखते हैं, चलो मंदिर के नहीं, मंदिर का जो प्रांगण है उसके बाहर भी पैर रखते हैं, और फिर वापस क्या हो जाता है? हाँ? लेकिन होता क्या है? वही सब कुछ हमारी रोज की बातें, रोज रोज की जो भी हमारी चिंताएं हैं, वो सब हमें परेशान करने लग जाती है जैसे मंदिर के बाहर निकल जाते हैं। तो भगवान के रूप का दर्शन किया, हाँ, भौतिक जगत में जो सुंदर रूप है उसको दर्शन किया है, लेकिन वो देखा है, लेकिन भगवान की दिव्यता को नहीं देख पा रहे। दिव्यता भगवान की, ये भगवान के रूप का दर्शन करने से हमारा शुद्धिकरण होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। लेकिन हम वो रूप को ठीक तरीके से नहीं देख पा रहे क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है। हम उस स्तर पे जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सालों साल लगे हुए हैं। तो इस संसार के अलग अलग रूपों से हम आकर्षित अभी भी हो रहे हैं क्योंकि हम शुद्ध चेतना में नहीं है। माया इतनी प्रबल है ना, आपको क्या कहूँ, कि माया अलग अलग योनियों में भी वो फंसाते रहती है। पुरुष और स्त्री के बीच का आकर्षण हर एक योनियों में है, सबको फंसाती रहती है। एक पुरुष रूप है, एक स्त्री रूप है। तो कोई भी जीव जाति है, पशु है, हाँ, कोई भी, हाँ, पुरुष और स्त्री, ये माया इतना फंसा के रखी है सबको, कि जो
मेल हाथी फीमेल हाथी है, हथनी है जो, कीड़ा है, कुत्ता है, ये सब एक दूसरे से आकर्षित, एक दूसरे के रूप से आकर्षित है। अगर हम देखें कि हम चलते हुए किसी कोई कीड़े के फीमेल फॉर्म को या कुत्ते के फीमेल फॉर्म को अगर हम देखें तो आकर्षित नहीं होते, नहीं होंगे। लेकिन उसी योनि का जो पुरुष है, बोले तो कुत्ता जो है वो पुरुष कुत्ता है, तो अगर वो स्त्री कुत्ते को देखे तो आकर्षित हो जाएगा। हाँ, कोई कॉकरोच मेल है, वो फीमेल कॉकरोच को देख के आकर्षित हो जाएगा, हो जाएगा वो। तो ये जो आकर्षण है, जो अभी हमारे इस शरीर में भी है, वो आकर्षण हम गए जन्म में भी रखे हैं। लास्ट जन्म में भी अगर हम कोई भी कीड़े मकोड़े या कुत्ता कुछ भी हो गए, हाँ, तो हमारा उसमें भी आकर्षण था। तो लेकिन जब योनि चेंज हो जाती है तब उस योनि से आकर्षण नहीं रहता, जिस योनि में हम है उस योनि में आकर्षण है हमारा। तो ऐसा क्या हो गया कि आकर्षण चला गया? तो ये सब रूप कैसे है? तो इसी रूप के पीछे हम फंसे हुए हैं। हम देखते हैं कि कहते हैं पहली नजर में प्यार हो गया, ऐसा। हाँ, ये प्रेम नहीं हुआ, ये क्या हो गया है? ये जो लस्ट है, काम वासना है, वो एक्टिवेट हो गई। तो इसी के इर्द गिर्द हम चलते रहते हैं, हम कार्य करते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के भजन में आता है कि हमारी रात्रि किस में जा रही है? सोने में जा रही है। दिन किस में जा रहा है हमारा? कष्ट करने में, पैसा कमाने में जा रहा है। सुबह सुबह संवारने में लगे हुए हैं हम अपने आप को। हम्म, लेकिन ये कैसा है? ये सब कुछ टेम्पररी है। एक बहुत प्रसिद्ध प्रभुपाद जी ये स्टोरी बताते थे राजा की, एक कथा सुनाते हैं। एक एक राजा होता है, हाँ, वो जंगल में क्या करने जाता है? शिकार करने जाता है। तो उसको एक स्त्री मिलती है वहां पे, जो सुंदर है। तो राजकुमार, राजा जो है वो आकर्षित हो जाता है उस स्त्री से, और वो कहता है कि मैं संग करना चाहता हूँ आपके साथ। लेकिन वो स्त्री जो थी वो स्पिरिचुअल थी, साध्वी थी। तो वो कहती है कि एग्री कर लेती है, ठीक है, लेकिन आपको 1 महीने बाद मेरे पास आओ, 1 महीने बाद मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँ। तो तो जो जो राजा राज्य में जाता है, तो 1 महीने के बाद आने की राह देखता है कि 1 महीने बाद मैं जाऊंगा, 1 महीने बाद जाऊंगा। तब तक 1 महीने में ये जो जो स्त्री है वो क्या करती है? वो ऐसी कुछ दवाइयां लेती है जिससे उसका शरीर गलने लगता है, वोमिटिंग, डायरिया। हाँ, वैसे ऐसी दवा लेती है कि जिसका उसका शरीर शरीर गलते रहता है, दिन ब दिन बीमार अपने आप को करती है वो। और वो क्या करती है कि अपने जो मल मूत्र जो है उसको एक बर्तन में इकट्ठा करती है 1 महीने तक। तो ऐसी औषधियां हर रोज लेती है जिसके जाती है, आंखें के नीचे काला हो जाता है, कमजोर हो जाती है पूरी। तो जो भी उसकी सुंदरता होती है वो नष्ट हो जाती है। तो जब राजकुमार एक जो राजा है वो 1 महीने के बाद आता है, तो वो देखता है, तो वो उसी स्त्री को पूछता है कि वो जो सुंदर स्त्री थी वो कहाँ है, उसी को पूछता है। तो वो स्त्री कहती है तो आप ही तो आए थे मुझे मिलने के लिए। बोलता नहीं, वो आप नहीं हो, वो कोई और थी। वो इतनी तो ये इतनी भयावह नहीं दिख रही थी, वो सुंदर थी एकदम। राजा कहता है, बोलता है वही मैं ही हूँ, आप मानो मेरे को ही मिलने आने वाले थे आप। तो तो मैंने क्या किया? वो कहती है कि मैं ही हूँ, मैंने क्या किया है, अपनी जो सुंदरता है उसको निकाल दी है। मैं तो मैं ही हूँ
जो आप कह रहे हो वो मैं ही हूँ, आप जिसको ढूंढ रहे हो मैं ही हूँ। तो वो बोलता है कि मेरी सुंदरता कहाँ रखी है, आपकी सुंदरता कहाँ गई, ऐसे बोलता है राजा। तो वो सुंदरता वो पात्र में रखा हुआ जो मल मूत्र होता है, जो अपने शरीर से निकाला होता है, उसको दिखाती है। तो बोलता है ये मेरी सुंदरता है। तो यही सुंदरता है और कुछ नहीं है। जो भगवान का जो रूप है वो ऐसा नहीं है। भगवान का रूप जो है वो हमेशा सुंदर रहता है। लेकिन हमारे संसार के रूप क्या है, अभी कुमार अवस्था है किसी की तो वो सुंदर दिख रहा है, लेकिन उसके बाद वो सुंदरता के लिए पूरा मेकअप चौपड़ना पड़ता है सबको, हीरो या हीरोइन हो। 40-50 साल में हाँ, होता है हमारी सुंदरता, शारीरिक सुंदरता चली जाती है, शारीरिक सुंदरता की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन भक्त के जीवन में अगर वो विधि विधान को ठीक से पालन कर रहा है और और भक्ति के नियमों को पालन कर रहा है, अपने आप को सर्विस में एंगेज करता है, तो उसकी सुंदरता बढ़ते जाती है जैसे आयु बढ़ती है। कौन सी सुंदरता है, हम तो एक्सटर्नल सुंदरता देख रहे हैं, लेकिन सुंदर भक्त होते हैं अपनी साधना से, अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से सुंदर दिखते हैं, सुंदर दिखना शुरू करते हैं। मैं राधाष्टमी में एक लेक्चर बता रहा था, उसमें रामानंद राय भगवान को उनकी महिमा सुना रहे हैं चैतन्य चरितामृत। भगवान कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और रामानंद राय भगवान को सिखा रहे हैं, भक्त से भगवान सीख रहे हैं बैठ। तो भगवान पूछते हैं कि रामानंद राय को कि चतुर व्यक्ति कौन है, चतुर व्यक्ति कौन है, हु इज मोस्ट इंटेलिजेंट। तो रामानंद राय कहते हैं कि चतुर व्यक्ति वो कृष्ण भक्त है, कृष्ण भक्त है वो बहुत चतुर है। तो कैसे कृष्ण भक्त चतुर है, तो कहते हैं वो, रामानंद राय कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि ये जो शरीर है उसकी क्या क्या मूल्य है शरीर, ये शरीर तो मल मूत्र का बना हुआ है, उसका कोई मूल्य ही नहीं, इट हैज नो कमर्शियल वैल्यू ये शरीर। और इस शरीर को हम उपयोग करके, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, ये मल मूत्र से भरा हुआ शरीर, एक एक हम देखे ना, एक स्किन का एक थैला है, उसके अंदर अंदर मल मूत्र डाला हुआ है हमारा, और उसके ऊपर एक स्किन से हमने ढक के रखा है। और तो अंदर से काट के देखो तो कोई हीरोइन का भी काटोगे तो भी वो कोई देख नहीं पाएगा, और कोई 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 दूसरे व्यक्ति का भी अगर काटो तो भी वो उसको देख के घृणा ही होगी, क्योंकि अंदर क्या है, सब कुछ जो है स्किन है वो तो एक थैले में है। तो रामानंद राय कहता है कि कृष्ण भक्त बड़ो चतुर क्यों, क्योंकि उस ये जो शरीर है, ये शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। फाइनली उसका डेस्टिनेशन क्या है शरीर का, मटके के अंदर थोड़ी सी राख, एशेज। यस, फाइनल डेस्टिनी, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अभी मैं गया था विले पार्ले, हमारे हरिदास प्रभु के फाइनल राइट्स में, तो देखा कि एक भक्त का जीवन कितना सुंदर, लगातार कीर्तन चल रहा है, सारे भक्तों के बीच में उन्होंने शरीर छोड़ा है, और सब लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उनके उनके इटर्नल जर्नी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये रामानंद राय कहता है कि भक्त बहुत बड़ा चतुर क्यों है, क्योंकि उसको पता है कि ये 10 रुपए का शरीर, समझ लो एक 10 रुपए का शरीर, मान लिया 100 रुपए का, किसी का 10 का हो सकता है, नहीं नहीं प्रभु जी मेरा बड़ा सुंदर है तो मेरा 100 रुपए, चलो 1000 रुपए का किसी का हो सकता है। तो उससे रामानंद कहते हैं कि वो उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट क्या है, बोलता है ये मल मूत्र से बने हुए शरीर को, जो पंच महाभूत से बने हुए शरीर को उपयोग करके जो सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है, जो जीव वो चतुर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है बिजनेसमैन, वो 10 रुपया लगा के अगर वो
1 लाख रुपया कमाए 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करे, तो वो चतुर है या नहीं है? होता है ना। अरे इसने एक स्टार्टअप शुरू किया, 1,000 रुपए से बिजनेस को लेके शुरू किया, आज वो अरबों रुपए का बिजनेसमैन बन गया। तो हमें क्या लगता है, आकर्षण होता है उससे। तो बोलते हैं अरे क्या इंटेलिजेंट है व्यक्ति, इतने बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो सबसे बड़ा एम्पायर हमारा क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना। तो अगर ये मल मूत्र से बने हुए शरीर का हम अगर उपयोग करके अगर सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करते हैं, तो चतुराई है क्या नहीं? ये रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को समझा रहे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हाँ चतुर तो है भक्त। तो भी आपको चतुर बनना है या 3 इडियट वाला चतुर बनना है, आप देख लेंगे कौन सा चतुर बने। तो चतुराई इसमें है। तो आजकल हम देखते हैं कि फोटोशॉप से जमाना आ गया है, फोटोशॉप का। हाँ, कैसा भी स्वरूप हो उसको हम एडिट कर करके बहुत सुंदर बना सकते हैं। हमारे फोन में भी है, सेल्फी मोड में अगर सेल्फी निकाल रहे हैं और उसमें अगर आपने 100% पे रखा है वो ब्यूटिफिकेशन मोड, तो हम भी सुंदर दिखने लग जाते हैं। हाँ, सुंदर हो जाते हैं। और फिर वो ऐसे एडिटेड फोटो क्या करते हैं, देखो फोटोग्राफर को हंसी आ गई क्योंकि ये केविन फोटोग्राफर है, तो ये ऐसा काम करते हैं, इसके लिए उन्होंने इमोजी डाला चैट में। वो फोटो में गुण नहीं आते ना भक्त के या किसी भी के, फोटो में सिर्फ एक्सटर्नल आता है, उसको सुधारते हैं। आजकल भी लड़कियों का लड़कों का जो हमारा संबंध करते हैं, तो बायोडेटा में इंटरेस्ट नहीं होता, पहले फोटो भेजो। हाँ, लक्ष्मी प्रिया माता जी करती है, तो फोन पे मैंने सुना, अरे बायोडेटा भेजा प्रभु आपने, लेकिन आपका फोटो भी तो भेजो। फोटो में इंटरेस्ट है आजकल सबको, एक दूसरे के फोटो दिखाएंगे, फोटो ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि उसके गुण के अंदर किसी को इंटरेस्ट नहीं, गुण के अंदर इंटरेस्ट है, और ये गुण के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, वैसे ही हमारे भगवान के गुण में भी हमारा इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ देखते हैं आ जाते, इसके लिए हमारे आकर्षण नहीं बढ़ता है। ध्रुव महाराज का आकर्षण ये छूट गया देखते ही, कृपा के कारण। प्रभुपाद तात्पर्य में एंड में लिखते हैं कि भगवान की कृपा के कारण इनको ये सब कुछ समझ में आ गया। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि जो स्वरूप है, जो स्वरूप को हम ढूंढ रहे हैं, ऐसा रूप हम जो ढूंढ रहे हैं, वो परम आनंद प्रदान करने वाला रूप है। वो इस भौतिक जगत में नहीं है वो। भगवान का एक नाम है अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसामृत भगवान का एक नाम है। सारे रस है, सारे आनंद के वो प्रगाढ़, वो स्वरूप है, सारे आनंद के वो उत्सर्जित है, वो सर्जन करने। तो तो नारद मुनि जब इस स्वरूप को देखते हैं, तो कुछ समय के लिए वो रूप देखा नारद ने, और रूप दिखाने के पश्चात भगवान वहां से अदृश्य हो गए। जैसे अदृश्य हो गए, नारद मुनि ढूंढते हो रूप स्वरूप को, तो भगवान का स्वरूप देखा, लेकिन नारद मुनि वापस वो प्रोसेस में लगते हैं। क्या करते हैं, वापस वही प्रोसेस में लगते हैं जिससे वो स्वरूप दिखा था, नारद मुनि वापस करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी वो रूप दिखता नहीं है। फिर नारद मुनि को जिस रूप में प्रकट हुए थे फिर नहीं दिखता, वापस नहीं दिखता, वो वही प्रोसेस में लगे हैं लेकिन नहीं दिखता। तब तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं उसमें कि अगर हमें वापस देखना है तो भगवान बाध्य नहीं है प्रकट होने के लिए। यहाँ पे ध्रुव महाराज ने भी बाध्य नहीं किया भगवान को, भगवान की इच्छा थी इसके लिए दर्शन देने। भगवान अगर हमारी सेवा से संतुष्ट है, और अगर संतुष्ट हुए भी, तो भी वो बाध्य नहीं है हमारे सामने आने की। सोच लीजिए, भगवान की इच्छा है तो प्रकट हो, हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते। तो इस तरह से भगवान के रूप को देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी भौतिक इच्छाएं रखनी नहीं है हृदय में। और अगर हमारा क्वालिफिकेशन यह है कि कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं है, और उसके बाद सेकंड भगवान के पास जाता है, भगवान के पास भी एक बटन, वो भगवान की इच्छा है,
भगवान की इच्छा है तो वो हमें समझ में आएंगे, हमारे सामने दर्शन देंगे। तो भगवान के रूप के बारे में अगर सुनेंगे तब इच्छा प्रकट। जैसे भीष्म पितामह प्रथम स्कंद में हम देखते हैं, भगवान के रूप के बारे में वर्णन करते हैं। तो भीष्म पितामह अपना देह त्याग करने वाले होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण सामने आते हैं उनके, पांडवों को लेके, और भगवान का सुंदर मुख देखते हैं भीष्म पितामह। तो भीष्म पिता एकदम तकतकी लगा कर देखते हैं भगवान के मुख को, श्री कृष्ण को। और भगवान भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं, और भीष्म पितामह एक रिक्वेस्ट करते हो। भीष्म पितामह क्या कहते हैं? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, प्रसन्न हास्य अरुलोचनलोस्य, निमुखाम्बुजो ध्यान पश्यत चतुर्भुज। मुखाम्बोज ध्यात पथस चतुर्भुज। हे परम देव, आप यहाँ पे प्रतीक्षा कीजिए। मैं जब तक देह को त्यागता नहीं हूं, मैं आपको देखते हुए कलेवरम याव दिदम हीनो म्यहम, मैं, ये जो शरीर है कलेवर, ये तब तक खड़े रहिए आप जब तक मैं एक टक देख के मैं अपना शरीर न त्याग करूं। और ये मैं आपको कौन सा शरीर देखना चाहता हूं? प्रसन्न हास, प्रसन्न चित्त भगवान, आसान, हाँ, हंस रहे भगवान। अरुण लोचन, आपके नेत्र कैसे है? अरुण, हाँ, कोमल की तरह आपके नेत्र है। और मुखम भोजभ्याम, आपका मुख जो है वो कमल के समान है, और चार भुज धारे हैं। ये भगवान की सुंदरता बता रहे हैं। और हम देखते हैं भागवतम में कपिल मुनि भी अपनी माता देवहूति को भी अलग अलग शरीर है, अलग अलग अंगों पे कैसे उन पे ध्यान लगाना चाहिए। तो भगवान के जो अंग है, भगवान का जो स्वरूप है, मुख है, चरण है, उस पे अगर हम ध्यान करेंगे, उस पे ध्यान करने से, वो ध्यान करना अपने आप में एक साधन का भाग है, साधना का भाग है। हम देखते हैं कि मैं जप कर रहा हूँ, ठीक है, हम जप करते हैं, सब लोग जप करते हैं, ठीक है। तो जप करते हैं तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, ऐसा बताया गया हमें, करेक्ट, ऐसा बताया गया। आज मैं इसका खंडन कर रहा हूँ, सॉरी, आज मैं खंडन कर, ये प्रैक्टिस को मैं खंडन कर रहा हूँ। हमारे हम कहाँ पे है उसका हम देख लेंगे कि वेर वी ऑल स्टैंड राइट नाउ। भगवान का ध्यान करना चाहिए जब कर, यही बताया गया, और हमें करना भी चाहिए, ठीक है। जब भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के नाम के प्रभाव से अपने आप ही भगवान प्रकट होने चाहिए। ये कृत्रिम रूप से हम प्रकट करने की चेष्टा कर, आपको मैं एग्जांपल दूंगा आज। एक एग्जांपल देख के आप सहमत है या नहीं है, एंड में लेक्चर के बाद बता देना, ठीक है। इससे हम किसी भी रूप के ऊपर ध्यान नहीं कर सकते। कैसे? उदाहरण देता हूँ। प्रभुपाद एक चैतन्य चरितमृत के तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे भगवान का नाम लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, वो स्वरूप प्रकट होगा। रूप के द्वारा गुण आएंगे, और गुण के द्वारा लीला प्रकट होगी। भगवान का नाम लेते लेते ऐसा स्टेज होगा, ऐसी एक स्टेज आएगी कि हम लीला को स्वयं देख पाएंगे। और एक साधारण उदाहरण दूं, ये कैसे पॉसिबल है, देखिए, एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति भौतिक जीवन में, अगर साधारण उदाहरण, इस भौतिक जीवन का एक उदाहरण ले लेते हैं, चलिए, कि एक कोई सेलिब्रिटी है या कोई बड़ा व्यक्ति है, उसका अगर हम स्मरण करें, कोई पॉलिटिशियन है या उसका कोई स्मरण कर रहे हैं, हम जानते हैं उसको,
कोई बड़ा व्यक्ति नहीं, लेकिन हम उसको अच्छे से जानते हैं और उसका समय हमें पता है। अगर किसी ने उस व्यक्ति को, आप ये प्रैक्टिस अभी आप कर सकते हैं मेरे साथ साथ। आपने उसका नाम लिया, आपने उस व्यक्ति का नाम ध्यान किया, आपके जीवन में भगवान कृष्ण को छोड़ के और अगर कोई जिससे आकर्षित है, आप मन में ध्यान रखिए। चलो, हाँ? तो उस व्यक्ति का नाम लिया, तो आपका उस व्यक्ति का इमेज सामने आ गया क्या? नहीं, बताइए। आ गया? हाँ, मैंने सलमान खान का लिया। तो नाम आ गया, उसका चेहरा याद आ गया आपको? हाँ, चेहरा आ गया मतलब रूप आ गया। फिर उसके बाद आपने ये भी सोचा कि उसने क्या क्या किया था, उसमें क्या गुण है, उसने क्या किया था, वो क्यों इतना फेमस है, मैं उसको क्यों याद कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्या कारण है जिससे मैं उससे आकर्षित हूँ। ये सारा प्रोसेस हो गया, आ गया। तो ये जो नाम जप की प्रोसेस है, प्रभुपाद कहते हैं ये बहुत सिंपल और सबलाइन है। ये कैसे हमने अभी प्रैक्टिस की, हमने एक नाम को लेके, कितना सिंपल था, तुरंत आपने जैसे नाम लिया उसका चेहरा सामने आया। लेकिन कृष्णा बोलने से श्याम सुंदर और राजबारी याद याद आ रहे हैं? हो रहा है ऐसा? कभी कभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत सरल है प्रोसेस। अगर हम भगवान का नाम जब करते रहेंगे, तो भगवान का रूप, गुण और लीला अपने आप प्रकाशित होना चाहिए। इसको टाइम लगेगा, ये प्रोसेस है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ग्रेजुअली वी विल रीच ऑन दैट स्टेज। तो भगवान का का रूप का दर्शन मतलब क्या है कि चलो रूप में हम कर रहे हैं गदा को, भगवान के एक हाथ में गदा है, समझिए, गदा को देख रहे हैं। तो एक गदा को देख के तुरंत इस गदा से कितने राक्षसों का विध्वंस किया है वो याद आना चाहिए। और ये तब याद आगा अगर हमारे पास शास्त्रों का ज्ञान होगा कि गदा से किस किस को मारा था। हाँ, सुदर्शन, ओ सुदर्शन से किसको मारा था, हाँ, याद आ गया। ये ज्ञान होगा, शास्त्रों का ज्ञान होगा, तुरंत याद होगा, याद आ गया। हाँ, तो ये शुद्ध स्टेज है जो ध्रुव महाराज को प्राप्त हो गई कृपा से। तो हमें कृपा याचना करनी है, कृपा से भी हम पहुंच सकते हैं इस स्टेज। भगवान के मुख बहुत सुंदर है, उससे सुंदर और कोई नहीं है। कोई दर्पण के सामने खड़ा है और अपने आप को सजा रहा है, तो तो अपने आप को सजा रहा है, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब देख रहे हैं वो भी सुंदर बन जाता है, सुंदर है वो। तो भगवान के विग्रहों की सेवा करना, सुनिएगा ठीक से, ये बहुत अच्छे से विग्रह की सेवा करना, आभूषण पहनाना, वस्त्र पहनाना, भगवान को डेकोरेशन करना, अलंकार पहनाना, ये करेंगे तो क्या होगा? ये हमारी डीटी वर्शिप का एक स्टैंडर्ड, डीटी वर्शिप का एक गुण है कि हम क्यों करते हैं कि जब हम भगवान को सुंदर बनाते हैं, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारा जो भौतिक शरीर को सजाने का हमारा जो इच्छा है वो नष्ट होती है, भगवान को ही सुंदर बनाने की इच्छा रहती है। ये डीटी वर्शिप करने का एक गुण है कि डीटी वर्शिप करेंगे तो हम अपने आप पे ध्यान नहीं जाते, ये ये गुण डेवलप होगा विग्रह की सेवा करने के लिए। तो हम इस माध्यम से हमारे जो भौतिक जगत के जो आकर्षण है वो कम होते जाएंगे डीटी वर्शिप करने से। और एक एक बहुत, इससे मैं एंड करूंगा, एक रूप के बारे में आता है कि एक वृतांत है। श्री संप्रदाय में यमुनाचार्य हुए, आप जानते होंगे यमुनाचार्य। तो वो यमुनाचार्य एक बार राजा बन जाते, बड़े राजा बन जाते, और बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। और बचपन में उन्होंने जो भक्ति की है वो सब जो सीखे हैं वो सब भूल जाते क्योंकि ऐश्वर्य के कारण। लेकिन उनके जो गुरु थे, गुरु को हमेशा लगता है कि ये भटक गया है तो इसको वापस ट्रैक पे लाना चाहिए। तो गुरु की करुणा थी, जो गुरु है
वो उनके पास आते हैं कि आपके पास बहुत संपत्ति है, बहुत संपत्ति है आपके पास ऐसा खजाना है कि वो खजाना आपका पूर्वज छोड़ के गए आपके पास। ये तो आपका ही है, लेकिन इससे भी और ज्यादा है आपके पास। तो पूर्वज जो छोड़ के गए हैं, तो रमनाचार्य कौन थे? राजा थे वो। अच्छा, ऐसा खजाना है, ऐसा खजाना मुझे चाहिए, क्योंकि लालसा तो बढ़ती जाती है, कम तो होती नहीं है। तो वो कहा वो भी खजाना चाहिए। तो वो खजाना कहाँ है? वो खजाना प्राप्त करने के लिए आपको मेरे साथ अकेले आना पड़ेगा, आपके साथ और कोई नहीं आ सकता। और ये खजाना बहुत सुरक्षित है, गुह्य है, एक बहुत अच्छी तरीके से रखा है। ये खजाना जो है वो दो नदियों से घिरा हुआ है, सात दीवालों के अंदर है, और एक सांप जो है उसकी रक्षा कर रहा है। और हर 12 साल में कसूर आता है उसकी पहरादारी करने की, इस खजाने को बचाने के लिए। तो यमुनाचार्य कहते हैं कि चलिए ठीक है। वो अपने गुरु के साथ जाते हैं और दो नदियों से घिरे हुए हैं ऐसे जगह पे पहुंचते हैं जिसको कहते हैं रंग क्षेत्र। रंग क्षेत्र जाते हैं, सात दीवारों को पाल करते हैं, अनंत शेष के ऊपर जो जो बैठे हुए हैं भगवान, उनका दर्शन करते हैं। तो यमुनाचार्य जब वो दर्शन करते हैं, उनका इमीडिएटली उनके हृदय में परिवर्तन हो जाता है जैसे ही रंगनाथ का दर्शन करते हैं। और क्या कहते पता आप? जैसे ही वो रंगनाथ का दर्शन करते, वो कहते हैं अभी ये क्षेत्र छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। कहते हैं मैं अपनी संपत्ति सारी बांट दूंगा, जो भी है मेरे पास, और कुछ संपत्ति वो रंगनाथ की सेवा में लगा देते हैं। ये भगवान के रूप का देखने का प्रभाव है, फल है। क्या फल मिला? सब कुछ आसक्ति हो गई, सब कुछ छोड़ दिया। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि आपका ये स्वरूप मैंने देख लिया है, दर्शन हो गया है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बहुत सारी योनियों में घूम चुका हूं मैं, लेकिन ये जो रूप है मैंने नहीं देखा कभी। और अभी मुझे कोई आसक्ति नहीं है, अभी कोई मेरी इच्छा नहीं है। आपका दिव्य रूप मैंने देख लिया, बस यही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। सो यहाँ पे हम विराम देते हैं। किसी कोई भक्त का कमेंट्स है, करेक्शन है,